Hello and welcome. This is Brad Kaur, and today is the date is 23rd. आज है 23 मार्च 2026। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है मुझे ऐसे ही मतलब कुछ नहीं डालते हुए या कुछ भी एक्सप्लेन करते हुए। सो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाली थी विच इज़ ऑन द डेट ऑफ 25 फेब और आज 23 है, तो ऑलमोस्ट मैं एक महीना कहूँगा, हालांकि फेब में 28 डेज मतलब थे। सो लास्ट वीडियो के बारे में बता दें कि मेरा लास्ट वीडियो 25 को आया था। इसके अलावा आई हैव अ स्क्रिप्ट अगेन देन टू मतलब बताने के लिए कि मेरे किस डेट पे मैं कहाँ पे था। सो आफ्टर 25, 26, 27 ऑफिस वर्क था। इसके बाद 28 को सैटरडे एंड 1 मार्च को संडे। सो बेसिकली इट वाज माय वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम विप्रो। सो 28 आई हैव डिसाइडेड टू विजिट माई होम, बिकॉज होली आने वाली थी मार्च के अंदर और होली के दिन मैं घर पे ही रहना चाहता था। सो घर पे मैं गया ऑलमोस्ट, हालांकि फ्राइडे को या 25 के आसपास या 26 को कंपनी में होली खेली गई थी, विच इज़ ऑलमोस्ट अ वेरी गुड फन। डीजे था वहाँ पे एंड कलर्स वगैरह भी थे, बट शाम तक हम जब ऑफिस पहुँचे तो नहीं मतलब हो पाया, हमने इतना अच्छा नहीं खेल पाया, लेकिन हमने डांस किया था। तो मैं कम से कम 1.5 घंटे बाहर रहा था, ऑफिस में ही था बट कैंपस में था, बट होली कह सकते हैं नहीं खेली, क्योंकि कलर्स वगैरह लगा के ऑफिस के अंदर या फ्लोर पे जाना नॉट अलाउड। सो कलर्स वगैरह तो नहीं, बट हमने डांस वगैरह किया था वहाँ पे। इसके अलावा हमने 28 में जैसे ही मैं सैटरडे आया तो मैं घर पे निकल गया। 28 जीरो मतलब 1 तारीख 2, 3, 4 ये जो 5 दिन थे मैं चाहता था कि मैं वर्क फ्रॉम होम लूँ। 4 को तो ऑलमोस्ट मतलब होली थी, मतलब उस दिन तो हॉलीडे था ही। उस दिन हॉलीडे कैसे कहें या फिर यूएस शिफ्ट में कहना कि हमारा जो हॉलीडे होता है वो काउंट नहीं होता, मतलब इंडियन हॉलीडे होली का हो गया, दिवाली का हो गया, छुट्टी नहीं मिलती। तो वर्किंग डे था, हालांकि मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। एंड एक तो 4 तारीख को लिया था, एक 11 तारीख को लिया था। 11 तारीख को मैं बताता हूँ क्या हुआ था उस दिन। 5 को मुझे ऑफिस निकला तो मैंने 28 मतलब क्या किया एक्चुअली में, 28 को मैं घर पे ही पहुँचा था। 1 को कुछ नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं ऐसा करने के लिए, बट मैं घर पे ही ऑलमोस्ट रहा। इसके अलावा 2 तारीख को 3 को मैं 2 या 3 को मैं ग्वालियर के मेले में गया था बुआ के साथ, और कुछ छोटा मोटा सामान खरीदा अपने लिए, जूड़ी शूज़ खरीदे। एंड 3 या 4 को होली बनाई और थोड़ा वैसा कर मतलब होली तो गांव में बनी थी। गांव में होली बनी हुई थी। बहुत सारे घर पे मेहमान वगैरह आए हुए थे, मतलब रिश्तेदार वगैरह। बुआ आई ही हुई थी दोनों की दोनों, और कलश वगैरह लगाए गए थे, और बाकी फूफा वगैरह भी थे, निकल गए थे। हालांकि तो मतलब शाम तक निकल गए थे वो। ताऊ आए थे, स्पेशली ताऊ आए हुए थे उस दिन। गांव में जैसी होली बनती है, मतलब बड़े बुजुर्ग के पैर वगैरह छुओ, टीका वगैरह लगाओ, कलर वगैरह लगाओ, इतना फन तो नहीं था, बट एक डिसेंट होली तो हो गई थी। और इसके अलावा 5 को मुझे ऑफिस निकलना था, तो मैं 4 तारीख को शाम को मैं मामा के घर गया था। मामा के घर पे मैं रुका रात भर, और अर्ली इन द मॉर्निंग मैं मामा से कहा कि मुझे जाना है, क्या कहते हैं, ऑफिस अगले दिन 5 को। तो मामा ने मुझे सुबह मतलब ट्रेन जो थी मेरी 6:50 की, जो श्रीधाम एक्सप्रेस आती है सैटरडे दिन, तो मैं उसी से सीधा दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैं पहुंचा 1 बजे के आसपास, और 2-2:30 बजे के आसपास मैं रूम तक आ गया था। देन 4 बजे की कैब आई, और एंड देन मैं सीधा ऑफिस। तो मैंने 4 को ऑफिस अटेंड किया, सॉरी 5 को ऑफिस अटेंड किया, 6 को अटेंड किया, विच इज़ थर्सडे एंड फ्राइडे। ऑल तो कुछ करने के लिए था नहीं उधर भी, मतलब ऐसे ही ऑफिस पहुंच जाओ और बैठे रहो, इधर उधर बातें करते रहो, बस यही था मेरे लिए भी तो फिलहाल, क्योंकि काम मुझे मिला नहीं है। इसके अलावा 7, 8, 9, 10, 11 सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे एंड 11 को था वेडनेसडे। उस दिन मैंने
वर्क फ्रॉम होम लगा दिया था, जो महीने में 12 मिलते हैं हमें विप्रो की तरफ से, उसमें से मैंने एक और ले लिया था। मतलब 12 में से मेरे 2 कट हो चुके हैं। मैंने लगाने का कारण था कि मैं बहुत सारा टाइम घर पे दे सकूं, और दिया भी। मैंने घर पे थोड़ी साफ सफाई करवाई, जो काम पेंडिंग था उसके लिए बोला मैंने घर वालों को, यार करो, स्टार्ट करो करो थोड़ा काम, थोड़ा जो पैसा पड़ा हुआ है उसको लगाओ। बट शायद नहीं सुन रहे हैं वो, आई डोंट नो। मैं ही जाऊँ तभी होता है थोड़ा बहुत काम, अदरवाइज थोड़ा बहुत क्या है यार, मैं बोल सकूँ घर वालों की है ये थोड़ा सुनते नहीं है, ना राहू शाहू सुने ना मम्मी सुनती है कभी। इसके अलावा हाँ, 11 तारीख को था, कोर्ट में जाना था। कोर्ट किस लिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्वालियर की, क्योंकि जो वकील किया हुआ था हमने क्लेम के लिए, फादर के एक्सीडेंट का जो क्लेम आना था। तो मामा तो उस दिन नहीं थे, मामा गए हुए थे अपना एग्ज़ाम कराने के लिए, मतलब एग्ज़ाम थे उस दिन। और मैं पूरी फैमिली, मतलब रूबी, रामू शामू, मैं और ताऊ भी थे साथ में, तो हम सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ठीक काफ़ी अच्छा था, एंड पर वहाँ पर कुछ हुआ नहीं। द रीज़न इज़ बिहाइंड, मतलब उन्होंने, वकील ने बुलाया था ऐसा ही कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी करने के लिए, तो उस फॉर्मेलिटी में हमें साइन भी करना था, बट साइन सिग्नेचर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जस्ट जनरल छोटी मोटी चीज़ें पूछी थी। तो फाइनल ये हुआ कि उधर हम ऐसे ही गए थे और ऐसे ही लौट के आ गए थे। दादी भी गई थी ऑलमोस्ट। हम फिर उसके बाद हम सीधा मेला गए थे। मेले में मैं गया था, दादी गई थी, ताऊ तो निकल गए थे। ताऊ आए थे कैलारस से, तो क्या ताऊ निकल गए थे घर पे, मतलब वापस कैलारस उसी दिन। मैं, श्यामू, रामू और मम्मी और वो एक टंकी लेने के लिए गए थे, गेहूँ रखने के लिए। गेहूँ जो थे हमारे पास, एक बड़ी टंकी लेके आए थे, वो जो ऑलमोस्ट हमें 3,500 रुपये की पड़ी थी। तो हमने वहाँ से परचेज़ की, एंड देन एक गाड़ी करके वहाँ से ऑटो करके लेके आ गए थे। सो वही 4,500 का मैं वो किराया लग गया था, तो ऑलमोस्ट 4,000 4,500 रुपये, कुल मिला के 6,000 रुपये के आसपास हमारा उस दिन लग गया था ऑलमोस्ट साढ़े। हाँ, इसके बाद 12, ये तो हो गया उस दिन का। 12 को मुझे फिर वापस आना था कंपनी में। तो कंपनी में अब उस दिन मुझे एग्जिट करनी है, बट मैं डिसाइड किया था कि मैं पहले ही शाम के टाइम 11 तारीख को डी नगर, मतलब जो भाई सोम भाई थे उनके यहाँ जाऊँगा, थोड़ा फ़न वगैरह करूँगा, दैन अर्ली इन द मॉर्निंग मैं निकल जाऊँगा। बट उस दिन कुछ काम था इसलिए नहीं जा पाया। 12 को मैं सुबह 8:42 की जो कैला एक्सप्रेस जाती है, तो उससे मैं सीधा ऑफिस आया, जो 12:30 बजे के आसपास उतार देती है, ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास उतार देती है, और हमें उतार भी दिया था 1 बजे के आसपास। मैं 2 ढाई बजे तक रूम तक आ गया था। दैन 4 बजे की कैब, फिर मैं सीधा 12:13, मतलब सैटरडे, वो सॉरी 12 को ऑफिस, 13 को भी ऑफिस। 14-15 को, 12 को, हाँ 13 को ये पता चला कि हमें 5 दिन आना है। उस दिन एक मीटिंग रखी हुई थी क्योंकि हमें 5 दिन आना है, क्योंकि हमारे प्रोसेस के अंदर कुछ लोगों के एस्केलेशन आए हुए थे। तो एस्केलेशन के चलते हमें, जो सीनियर मैनेजर थी, उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक आप 5 दिन ऑफिस से कीजिए, बिकॉज थोड़ा काम पे फोकस रहेगा। सो जनरली वही हुआ। उसके बाद 14-15 को वीक ऑफ थे, तो आई वॉज इन माई रूम। मैंने बस ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें की, इधर उधर घूमा। 16, 17, 18, 19, 20 ये ऑफिस वाला टाइम था, जिस दिन हम 5 दिन में जनरली, मैं मतलब कुछ लोगों के तो वीक ऑफ भी थे, बट मैं 5 दिन ऑफिस गया। वही सेम रीजन एस्केलेशन वाला सीनियर मैन ने। तो आज है डेट। हाँ, इस बीच ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ। 16 मतलब मेरा तो खैर मेल ही आ रहे थे कि ये सबमिट करो, वो सबमिट करो। इवन 20 फ्राइडे या 29 के आसपास, वो 19 के आसपास मुझे, अरे यार ये बच्चा छोड़ो, 19-20 को मैं ऑफिस गया था। 19 को 20 19 या 20 को मेरे को बोला गया था कि भाई मतलब
जो कम क्लाइंट है उसने कहा कि आपका ये गैप ओवरलैप हो रहा है, आपने जॉब की थी या अटेंड किया था, उनके कागज़ कहाँ हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप शो कीजिए हमें। तो उस दिन मेरी जूम मीटिंग भी की थी एक्सप्लेन करने के लिए कि तुम्हारा जो भी काम था उसके डॉक्यूमेंट्स या फ्रीलांस थे, जो भी काम था उसको एक्सप्लेन कीजिए कि ओवरलैप क्यों हो रहे हैं, और ओवरलैप हो भी रहे हैं तो उनके वाले डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। तो हालांकि ऑल तो मैंने उनको एज ए एक्सप्लेन किया कि ये मेरे फ्रीलांस वर्क थे, ना कि एक एम्प्लॉयमेंट जो था मेरा वो सीएनएक्स का था। सो ओवरऑल वही चीज़ हुई कि कहीं ना कहीं चीज़ें फंस रही हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उनको, और मे बी शायद रिजेक्ट हो जाए, बट आई होप ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो आई विल बी मूव टू द अनदर प्रोसेस इन द विप्रो, बट आई डोंट वांट दैट बिकॉज फ़िलहाल जिसमें मैं हूँ वो बेटर है, मतलब फ़िलहाल काम करने के लिए अच्छा प्रोसेस है, क्लाइंट अच्छा है। इसके अलावा 21 और 22 को वीक ऑफ हो गए मेरे, सैटरडे एंड संडे। 21 सैटरडे को मैंने हालांकि कुछ नहीं किया था। 22 को हाँ, मैंने दीपक भाई जो हमारे सीनिक्स में थे, हमारे साथ मीडिया में थे, अभी भी काम कर रहे हैं, दीपक रावत, नहीं दीपक दीक्षित, कॉल आ गया था तो उन्होंने कहा कि संडे को चलते हैं। तो 2 बजे के आसपास, 2:30 के आसपास मैं अपने पुराने मित्रों सीनिक्स के जो दोस्त थे उनसे मिला, खासकर अभय और सचिन से। केशव गया था घर पे, वो आज आएगा, आज 23 मंडे है, आने वाला ही होगा, ऑलमोस्ट 12 बजे तक आ जाता है। संडे मतलब हाँ संडे दिन मैं छत्रपुर मंदिर गया था। छत्रपुर मंदिर में काफ़ी सुंदर था, मैं पहले भी गया था, और वो दीपक भाई पहली बार गए थे। वहाँ पे उनके पुराने दोस्त मिले हुए थे, उन्होंने घूमा, उनके साथ वीडियोस वगैरह थोड़े बहुत बनाए, और ऑलमोस्ट एक अच्छा सा टाइम निकला वहाँ पे। हम 3 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास पहुँच गए थे वहाँ पे, और ऑलमोस्ट 6-7 बजे तक हम रूम पर आ गए थे। तो कुल मिला के अच्छा खासा टाइम वीडियोस फोटो वगैरह बनाए थे। हालांकि मंदिर था, काफ़ी भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी, तो हमने इतना घूमा नहीं, बट हाँ बाहर से जो देखा वो काफ़ी सुंदर था, और कुछ कुछ खाया वहाँ पे, फिर रूम पे भी आ गया। फिर रूम पे आने के बाद हमने थोड़ी एक मूवी देखी, वर्थ एक मूवी है, वो मूवी देखी, एंड देन वो भाई निकल गए थे अपने रूम के लिए, और मैं रूम पे ही बैठ के कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वीडियो, मतलब 12-12:30 तक वही रील्स वगैरह स्क्रॉल किया ना। आज 23rd, 5 दिन लगातार मुझे जाना है, हालांकि मैंने कैब लगा ली है, तो अब देखते हैं 5 दिन कैसे निकलने वाले हैं। सो दीज आर माई डेज